Hello everyone, myself Dr. Bulvinder Saini. I passed FMG January 2023 वाला एग्जामिनेशन विद a score of 212 marks. So इस वीडियो में हिंदी में बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि लोगों को बात समझ आए. ये वीडियो जो है वो बेस्ड है कि हमें जीटी में कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे जिससे कि FMG एग्ज़ाम पास कर पाएँ ईजीली. सबसे पहले हम बात करेंगे एक क्वेश्चन के साथ. डू यू थिंक जीटी के जो स्कोर हैं उससे आप पता कर सकते हैं कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है FMG एग्ज़ाम के लिए? तो इसका जवाब होगा यस. आपको ज़रूर देना चाहिए ये एग्ज़ाम, ये देखने के लिए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो. अभी हम बात करेंगे कि सोर्स इम्पोर्टेंट है या नहीं, हमें कहाँ से जीटी देना चाहिए, कौन से सोर्स से देना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, आपने जहाँ से भी पढ़ा है, एदर इट इज़ मैरो, प्रेप लैडर, टेलीग्राम के क्वेश्चंस आप करते हैं, प्री पीजी, मिस्ट, सेरिवेलम, NLC, एनी कोचिंग, जहाँ से भी आपने प्रिपेयर किया है, तो आप उस प्लेटफॉर्म के जीटी भी दे सकते हैं. और अगर आपको लगता है कि किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके जीटी देना चाहिए, अगर आपने मैरो से पढ़ा है और आप प्रेप लैडर का जीटी देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं, बिकॉज सिलेबस तो हर जगह सेम ही है. और एक प्लेटफॉर्म पे जीटी देने के बाद थोड़ा सा मन में आ ही जाता है कि हो सकता है दूसरे प्लेटफॉर्म पे जीटीज़ का लेवल कुछ और हो, तो आप चेक कर सकते हैं. इसके बाद हम बात करेंगे कि मतलब जीटी देने के लिए हमें सोर्स चूज़ कैसे करना है, क्योंकि किसी भी जीटी के सोर्स को अच्छा होने के लिए एक तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स उस पर ज़्यादा होने चाहिए. ऐसा नहीं है कि 20-50 लोग जीटी दे रहे हैं, उसमें से तो अच्छी रैंक आपकी आ ही जाएगी. मैं मानता हूँ कम से कम भी 500 से 1000 लोग तो जीटी देने ही चाहिए, क्योंकि इन द रियल एग्ज़ाम 22 to 25 के स्टूडेंट्स विल बी देयर इन द रियल एग्ज़ाम. आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है. उनके बीच में आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ. दूसरी बात है लेवल ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी नहीं होने चाहिए, जो कि आपको खुद को पता चल जाता है. 50 क्वेश्चन हैं, आपके 45 ठीक हो रहे हैं, तो ये तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि थोड़ा सा स्लाइटली ईजियर साइड पे है क्वेश्चंस का लेवल. तो क्वेश्चन का लेवल मॉडरेट और मॉडरेटली डिफ़िकल्ट हो तो इट विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा वो. इसके बाद एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सब लोग पूछते हैं कि हम कब स्टार्ट करें जीटी देना. ऐसा सोचते सोचते एग्ज़ाम सिर पे आ जाता है और बच्चे जीटी देते ही नहीं. तो मैं कहना चाहूँगा, जब भी आपको ये लगे कि मेरे को देखना है कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरे को देखना है कि मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, आप उसी टाइम पे एग्ज़ाम दे सकते हो. किसी भी प्लेटफॉर्म को खोलिए, कोई भी जीटी खोलिए, आप एक एग्ज़ाम दे के देखिए, पता चलेगा आपको 300 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं. इसके अलावा जब भी आपके 10 से 12 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो आप जीटी दे सकते हो. उसके बाद से आप जीटी देना स्टार्ट कर सकते हो. वो कहते हैं ना, एक पुश कर सकते हो अपने आप को जीटी देने के लिए और अपनी एक हैबिट बना सकते हो. जैसे ही आपके 10-12 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं उसके बाद से, और 19 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएं तो ज़रूर ही देना है आपको मॉक टेस्ट. अभी हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, है ना. बेनिफिट तो जीटी के मैंने कुछ तो बता दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. FMGE एस्पिरेंट्स रियल एग्ज़ाम में ड्यू टू मैनी रीजंस ना पास होने से रह जाते हैं. उसका कारण होता है आपकी सीटिंग कैपेसिटी नहीं होना, टाइम को आप मैनेज नहीं कर पाते, फोकस नहीं कर पाते ज़्यादा देर, एग्ज़ाम में फियर फैक्टर आ जाता है, एंजाइटी फैक्टर आ जाता है, एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस लो हो जाता है. तो इन सब फैक्टर्स को इम्प्रूव करेंगे जीटी देने की जो हैबिट है. तो आप अपनी सीटिंग कैपेसिटी बनाएंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, फोकस आपका जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप. एंजाइटी, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को एंजाइटी हो जाती है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, कहते हैं पढ़ा हुआ हम भूल गए, वो एक हद तक नॉर्मल है, बट ओवर एंजाइटी जो है आपके एग्ज़ाम के स्कोर को इफ़ेक्ट कर सकती है. अब बात करते हैं कि आपने जीटी दे दिया, आपका स्कोर आ गया, हम उसको इवेल्युएट कैसे करें. तो यहाँ ना मैं 3 चीज़ों से बताना चाहूँगा. क्या आपको अपना स्कोर चेक करना है, या रैंक चेक करनी है, या अपना परसेंटाइल चेक करना है. तो यहाँ मैं कहना चाहूँगा कि मेरे हिसाब से परसेंटाइल इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. रैंक आपकी अच्छी आ सकती है अगर आपके साथ में जो compete कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड नहीं है. स्कोर भी आपका अच्छा आ सकता है अगर क्वेश्चंस का लेवल इजी था, बट परसेंटाइल जो है वो सीधा आप ये दिखाती है कि कितने लोगों के आपसे कम मार्क्स हैं. अभी हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये टेस्ट किसी ने दिया था, एनाटॉमी का टेस्ट था, इसमें 50 में से 26 क्वेश्चन सही हुए, बट परसेंटाइल अगर हम देखते हैं तो 85.9. सो
रिप्रेजेंट्स कि 85% लोगों के आपसे कम मार्क्स हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे फोकस करवाना चाहूँगा, आप जो भी एग्ज़ाम दें, FMG, GT4, GT5, प्रेप टेस्ट, मैरो टेस्ट, कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देते हैं तो आप उसको एक पेपर पे लिखिए, उस डेट को लिखिए, मार्क्स देखिए कितने आए हैं, परसेंटाइल तो ज़रूर देखिए, ऑल इंडिया रैंक लिखिए। फिर आप ये देखिए कि टाइम टू टाइम आप इम्प्रूव करते जा रहे हैं या नहीं, आपका स्कोर जो है टाइम के साथ इम्प्रूव हो रहा है या नहीं। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपका स्कोर पहले सही था और उसके बाद कम 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 होता जा रहा है लगातार 4-5 जीटीज़ में, तो जाहिर सी बात है आप या तो जीटीज़ को रिव्यू नहीं कर रहे ढंग से, या आपकी रिविजन्स में कमी रह रही है। 2 या 3 जीटीज़ में कम मार्क्स आ सकते हैं, बट लगातार ही कम कम आते जा रहे हैं, तो आई थिंक देयर इज़ सम प्रॉब्लम। आपके जो स्कोर है वो इम्प्रूव करने चाहिए टाइम टू टाइम। इसके लिए आप एक पेज पे लिखिए और जीटी के स्कोर को, ताकि आपको एक पेज पे दिख सके कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं या नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे, जीटी को रिव्यू करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बहुत सारे स्टूडेंट नेगलेक्ट कर देते हैं। सो गाइस, जीटी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। उससे आपको पता चलता है आप कहाँ गलती कर रहे हैं, कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। तो अगर आप किसी ऐप में दे रहे हैं तो आपके जो भी रॉन्ग क्वेश्चंस हुए हैं उनको बुक मार्क कर लीजिए, और फिर बाद में बुक मार्क क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोबारा। या फिर आपके जो भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन पढ़िए साथ के साथ, और सेपरेट नोटबुक में 1 या 2 लाइंस में शॉर्ट कंसाइज करके उस जो आपका गलत हुआ है क्वेश्चन उसको, उसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट फॉर्म में आप किसी नोटबुक में लिख लीजिए। ऐसे करके आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी पड़ेगी जिसको आप एग्ज़ाम से पहले बहुत बार रिवाइज करके जाएंगे, जिससे आपकी जो सिली मिस्टेक्स होती हैं, जो बच्चा डायरेक्ट FMG एग्ज़ाम देने जाता है उसकी 10 to 20 सिली मिस्टेक्स तो मिनिमम होंगी ही होंगी। जो क्वेश्चंस उसको आते थे बट गलत हो गए क्योंकि उसने ज़्यादा क्वेश्चंस देने की प्रैक्टिस नहीं की थी। तो अगर आप जीटी देने की प्रैक्टिस कर लोगे, रेगुलरली जीटी देने की आदत डाल लोगे, तो आपके 10 से 20 मार्क्स एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगे आपके स्कोर में और आपको पता भी नहीं चलेगा। जो भी आपके गलत हो रहे हैं उनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है, अलग नोटबुक में लिखना है जहां आप रेगुलरली उसको देख सको, जैसे कि कोई भी वाइट बोर्ड अपने सामने, जो बुक मार्क्स स्टिकी नोट्स हैं, ऐसे करके भी आप चिपका सकते हो, जो आप टाइम टू टाइम आपके सामने दिखते रहे और आप रिवाइज करते रहो। एग्ज़ाम से पहले आप उनको इतनी बार रिवाइज कर चुके होगे कि एग्ज़ाम में देखते ही आप उसका आंसर लगा दोगे। आप अलग से किसी पेजेस पे लिख सकते हो, किसी चार्ट पे लिख सकते हो, बट आपको एग्ज़ाम से पहले इनको टाइम टू टाइम रिवाइज करना है। दिस इज़ द ओनली थिंग। So best of luck to all the FMG aspirants. If you have any further doubt, you can contact me on Instagram by the username of Notes of Frustrated Doctor. Thank you guys.